हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो सेशन। आज हम बेसिक मैथ्स में यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर और जीटीयू में इसका वेटेज है 14 मार्क्स। क्वेश्चन 5 जो पूरा होता है वो पूरा क्वेश्चन 5 यूनिट नंबर 4 में से आता है और ख़ास बात ये है कि इस यूनिट में से कोई एमसीक्यू पूछते नहीं है। तो इस चैप्टर का नाम है वेक्टर्स और वेक्टर्स ने गुजराती में सदीशो कहवाय। सबसे पहले ये फिजिक्स का कंसेप्ट जो है वेक्टर का, फिजिक्स में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। तो वेक्टर किसे कहते हैं पहले वो समझना है। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, वेक्टर एंड स्केलर। तो वेक्टर किसे कहते हैं और दूसरा एक आता है स्केलर किसे कहते हैं। तो स्केलर मीन्स अदिश, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको समझने के लिए सिर्फ उसकी वैल्यू काफ़ी है, यानी ओनली मैग्नीट्यूड इज इनफ। सो दैट फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर, ओनली मैग्नीट्यूड is enough, only magnitude is enough. So this is मान। So ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको समझने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए, यानी अगर आपके पास उसका मैग्नीट्यूड है तो आप उसको समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं डिस्टेंस यानी अंतर, फिर है टेम्परेचर यानी तापमान। ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको समझने के लिए सिर्फ उसकी वैल्यू चाहिए, मीन्स डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए हम उसको कहते हैं स्केलर। नाउ कमिंग टू वेक्टर्स। वेक्टर मीन्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली समझने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स दिशा। अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी है और उसको हमको समझना है तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक होती है मैग्नीट्यूड और दूसरी होती है डायरेक्शन। वेक्टर मीन्स हैविंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, उसको कैसे हमको रिप्रेजेंट करना है। कमिंग टूवर्ड वेक्टर्स, वेक्टर इज डिनोटेड बाय, it is denoted by A bar, B bar, C bar up to Z bar. You can take any alphabet, small alphabet having bar or arrow. This indicates direction. Or you can use capital this. Now let's see how it works. समझ लो कोई एक स्कूटर या कार है जो इस पॉइंट के ऊपर है, जो यहाँ से एक स्पीड के साथ यहाँ पे आ रहा है, यानी मूव्स फ्रॉम A to B. एनी ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम A to B. दिस इज A to B is denoted by AB bar. AB, this arrow indicates it is A to B. This AB bar is, we can write in as x bar. This is vector and this is specific, that A to B. This is vector. Now अब हम देखते हैं कि इसमें मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं और इस वेक्टर के अंदर होता क्या है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, एनी वेक्टर is written as xi plus yj plus zk. Now we can write here bar, right? But each and every time we will not write bar. I will write only I, j and k. Now this is I, j, k. I के आगे जो नंबर है वो है x, j के आगे जो नंबर है वो है y, k के आगे जो नंबर है वो है z, I के आगे जो नंबर है वो x अक्ष कंपोनेंट, j के आगे जो नंबर है दैट इज y एक्सिस कंपोनेंट, k के आगे जो नंबर है दैट इज z एक्सिस कंपोनेंट. दिस can be written as A bar equals to x, y, z. This is optional, that any vector can be represented in this way. It is of ijk form or this is of comma and bracket form. I के आगे जो भी नंबर हो right here, j के आगे जो भी नंबर हो right here,
k के आगे जो भी नंबर हो राइट हियर. नाउ हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे? सो फॉर्मूला इज a bar magnitude is root. So bracket square, this is format bracket square or bracket square. Now first value is in first bracket, second value is in second bracket, third value is in third bracket. So this is formula to find the magnitude. Now let's see the example. So I am taking first example. X bar 2i minus 3j plus k. This is any vector. So first of all remove I j k. So bracket I के आगे कितना नंबर है? 2. अब j के आगे कितना नंबर है? -3. और k के आगे कितना नंबर है? 1. So 2 minus 3 1. नाउ मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसका हम फॉर्मूला लिखेंगे रूट के अंदर 2 का स्क्वायर, दूसरा -3 का स्क्वायर एंड थर्ड कंपोनेंट 1 का स्क्वायर. नाउ 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर आएगा 9 और 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1. सो 9 + 1 10 + 4 यानी यू विल गेट √14. दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ x बार. अब हम और एग्जाम्पल से देखेंगे कि मैग्नीट्यूड फाइंड कैसे करते हैं. तो पहला एग्जाम्पल a बार 2j - 3k. अब इस एग्जाम्पल के अंदर आप देखिए i वाली टर्म नहीं है. तो अगर i वाली टर्म नहीं है तो इसको हम i j के फ्री कैसे करेंगे? तो जो i नहीं है तो वो हो जाएगा 0, j के आगे है 2, k के आगे है -3. तो हमको वेक्टर मिला 0 2 -3. अब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो कैसे होगा? 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस जो -3 थर्ड एलिमेंट है उसका स्क्वायर और पूरे का रूट. तो क्या होगा? 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9. ऑलवेज ध्यान में रखना है कि माइनस का स्क्वायर जो है वो ऑलवेज प्लस होता है. तो कुल मिला के फाइनल हमको मैग्नीट्यूड मिलेगा √13. तो ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें i की टर्म नहीं थी. उसी तरह से कई बार j की टर्म नहीं होती है, कई बार k की टर्म नहीं होती है. तो जो टर्म नहीं होती है उसको आपको 0 लेना है. अब हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं. तो दूसरे एग्जाम्पल के लिए 3j - k + i. यहाँ पे क्या है? i j k आपको देखिए सीक्वेंस में नहीं है, यानी पहले j दिया हुआ है फिर k फिर i. हमको ऐसा नहीं चाहिए. तो पहले हमको क्या करना है? जो i के आगे होता है वो कंसीडर करना है. तो i के आगे क्या है? 1, j के आगे क्या है? 3 और फिर लास्ट में हमको k के आगे कोफिशिएंट, आगे का मतलब होता है उसका कोफिशिएंट. तो k का कोफिशिएंट कितना है? -1. तो a बार हमको मिला 1 -1 3 -1. तो अब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं. तो रूट के अंदर क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और लास्ट में -1 का स्क्वायर. तो हमको मिलेगा 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर 1. यानी कुल मिला के आपको मैग्नीट्यूड मिला √11. तो ये अलग अलग केस में अलग अलग वेक्टर के मैग्नीट्यूड फाइंड कैसे करते हैं वो है. अब हम आगे बढ़ेंगे. मेथड नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन, आप मटेरियल में से मेथड नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं. कैपिटल A j + k - i b = 2i + j - 3k. So find magnitude of 2a + 3b. यानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड मतलब मान, यानी इसका मुझे मान निकालना है. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट. a j + k - i, b 2i + j - 3k. ओके. सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको i j के फॉर्मेट में से निकाल के उसको कॉमा वाले फॉर्मेट में लेके आना है. तो हम क्या करेंगे? पहले देखिए यहाँ पे j है तो हमको j के आगे 1 है वो नहीं चाहिए, पहले हमको i देखना है. तो i के आगे कितना है? -1.
ये आपको एग्जाम में आप गलती करो इसीलिए इसको आपको आगे पीछे करके दिया हुआ है। तो आपको पहले क्या करना है, उसको चेक करना है कि पहले मुझे i वाला जो कोफिशिएंट है यानी i के आगे जो नंबर है वो मुझे चाहिए। तो वो क्या है -1, j के आगे कितना है 1, k के आगे कितना है 1, राइट। अब हम आते हैं b के लिए, तो i के आगे कितना है 2, फिर j के आगे कितना है 1 और k के आगे कितना है -3, k के आगे जो नंबर है दैट इज -3। अब मुझे ये a और b मिल गया है। अब मैं आता हूं इधर 2a + 3b, सो 2a + 3b, सो 2 का हम 2 लिखेंगे। a कैपिटल A की जगह हम ये पूरा वेक्टर इधर रखेंगे -1, (1, 1) प्लस 3b, तो b क्या है 2, 1 -3, ये है आपका b। सो फिर से समझा रहा हूं 2a + 3b हमको फाइंड करना है, तो मैंने लिखा 2a + 3b, 2 का 2, a की जगह हम क्या लेंगे -1, 1, 1, प्लस का प्लस, 3 का 3, b की जगह हम क्या लेंगे 2, 1 -3, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये स्केलर है, ये नंबर्स को हम स्केलर कहते हैं। अब ये नंबर तीनों को मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा आपका -2, 2, 2। अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 3 जब अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 3 2 6, 3 1 3, 3 × 3 -9, ठीक है। ये प्लस है, ध्यान रहे ये प्लस है, प्लस का मैंने प्लस ही रखा है। अब देखो ये एक वेक्टर, ये दो वेक्टर, दोनों वेक्टर के बीच में प्लस है, मतलब हमको दो वेक्टर का प्लस करना है। दो वेक्टर का प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद हमको जो मिलेगा वो एक वेक्टर मिलेगा। तो हम ये पहला और ये पहला यानी -2 + 6 को ज्वाइंट कर रहे हैं, कॉमा, यानी ये फर्स्ट ये मिला, देन 2 और 3 और बीच में क्या है प्लस, कॉमा, 2 ये प्लस है और ये -9 है, तो प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस, सो 2 -9, तो हमको मिला। अब -2 + 6, अब देखो यहां पे गलती करते हो, यूज कैलकुलेटर, -2 + 6 + 4, या दोनों की अगर अलग अलग डिफरेंट साइन है तो आपको 6 - 2 यानी 4 आएगा आंसर, और दोनों में से जो बड़ा है उसकी जो साइन होगी वो इसकी साइन बनेगी। 2 + 3 इट इज 5, 2 - 9 -7, तो ये आपका हुआ 2a + 3b, यानी आपको ये दो वेक्टर मिला के एक आपको वेक्टर मिला है। नाउ वी विल फाइंड 2a + 3b मैग्नीट्यूड, 2a + 3b मैग्नीट्यूड। जैसा कि मैंने पहले समझाया, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो पहले रूट करना है, फिर ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट स्क्वायर। तो पहले ब्रैकेट में आएगा पहला वैल्यू, दूसरे ब्रैकेट में दूसरी वैल्यू, थर्ड ब्रैकेट में थर्ड वैल्यू। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 49। तो अब आप इन तीनों का प्लस करेंगे, तीनों का प्लस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा। तो आपके पास कैलकुलेटर है, अगर कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे हैं तो यूज दिस मेथड। प्लस करने की ये जो मेथड है 6 + 5 11, 11 + 9 दिस इज 20, 0 ये 2 आएगा, 3 + 2 5 + 4 90, यानी ये आपको मिलेगा √9090। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो ये आपका आंसर है, पर अगर आपको आगे आता है तो इसको आप और आगे ले जाइए। जैसे √90 यानी दिस इज 30 × 3, राइट, 10 × 9, तो कौन सा आपको यूज करना है। तो दोनों में से जिसका रूट निकल रहा हो वो आपको यूज करना है। 30 का रूट नहीं निकलेगा, 3 का नहीं निकलेगा, तो ये हमको काम नहीं आएगा। यहाँ पे 9 का रूट निकलेगा, 9 का रूट होगा 3, सो आंसर विल बी 3√10। तो मैं फिर से समझा रहा हूं, ये आपको पूरा सम मैं फिर से समझा रहा हूं कि व्हाट इज क्वेश्चन, ए और बी दो वेक्टर आपको गिवन है और आपको 2a + 3b का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो a j + k - i, तो पहले i के आगे -1, j के आगे 1, k के आगे 1, b 2i + j - 3k, तो 2j के आगे 1, k के आगे -3, 2a + 3 बार, 2 का 2, a की जगह ये, +3 b की जगह ये,
अब 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेगा। ओके, अब फर्स्ट को कंबाइन करो, सेकंड को कंबाइन करो, थर्ड को कंबाइन करो, ये आपका ये पूरा 2a + 3b आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड, उसका मान निकालना है मुझे। तो मैग्नीट्यूड यानी रूट ब्रैकेट स्क्वायर। यहां याद रखना है माइनस का स्क्वायर ऑलवेज प्लस आता है। तीनों का प्लस करो, रूट 90, उसको आप स्प्लिट करो 10 × 9 जो है वो रूट के बाहर आ जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं 9 का रूट कितना होता है 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 3√10। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जा रहा हूं। सो क्वेश्चन नंबर 4, a बार i + j, b बार j + k, c बार, यहां पे 3 वेक्टर है k + i, और आपको फाइंड करना है, वी कैन राइट हियर फाइंड 2a बार - 3b बार - 5c बार, राइट। अब देखिए यहां पे सबसे पहले a बार i + j, b बार j + k, c बार k + i। नाउ हियर यहां पे i के आगे कितना है 1, j के आगे कितना है 1, पर यहां पे आप देखो k वाला टर्म नहीं है। अगर नहीं है तो यू हैव टू टेक 0, नहीं है मतलब आप 0 लेना है आपको। यहां पे i नहीं है तो 0, j के आगे 1, k के आगे 1, यहां पे i के आगे 1, j के आगे 0, क्योंकि j यहां पे नहीं है, और k कितना होगा 1। सो दिस इज a बार b बार c बार। नाउ इसका मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे 2a बार - 3b बार - 5c बार, राइट। नाउ 2 ब्रैकेट में a बार की वैल्यू हम रखेंगे, a बार वेक्टर है 1 1 0, -3 b बार 0 1 1 0 1 1 -5 c बार 1 0 1, so 1 0 1। नाउ हियर यहां पे क्या है 3 वेक्टर है। हमने जो पहले सम जो देखा उसमें कितने वेक्टर थे 2, यहां पे 3 वेक्टर है। सबसे पहले 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2 2, और 0 × 2 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, आंसर इज 0। अब यहां पे समझना है, यहां पे 3 मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं तो 0 × 3 0, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, राइट। यहां पे क्या आएगा माइनस, पर हमको क्या करना है, हमको -3 पूरा मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे प्लस साइन आएगी, ध्यान रखना। -3 मल्टीप्लाई करना है, यहां पे क्या आएगा प्लस, और आपको मिलेगा 0, -3 × 1 -3, -3 × 1 -3। और अब यहां पे क्या करोगे -5 पूरा मल्टीप्लाई करोगे, तो -5 पूरा मल्टीप्लाई करोगे, -5 0, -5 × 1 -5, -5 × 1 -5। सो अब 3 आपको वेक्टर मिले। ऑलवेज याद रखो यहां पे प्लस होगा तो आपका आगे का स्टेप जो है वो इजी हो जाएगा, गलती नहीं होगी। इसीलिए -3 है पूरा मल्टीप्लाई करो, -5 पूरा मल्टीप्लाई करो। अब 3 वेक्टर है, हमको एक वेक्टर बनाना है, तो ये एक वेक्टर में क्या होता है ब्रैकेट होता है और 2 कॉमा होते हैं। अब देखो फर्स्ट वैल्यू 2 + 0 -5, दूसरा 2 -3, ये दूसरा मैं अभी ले रहा हूं +0। अब थर्ड 0 -3 और -5। तो आपको क्या करना है, फिर से समझा रहा हूं, फर्स्ट वैल्यू लेनी है, सेकंड वैल्यू लेनी है, थर्ड वैल्यू लेनी है। अब कैलकुलेटर से 2 + 0 -5, और अगर ऐसे ही आता है तो ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। 2 - 3 + 0 -1, 0 - 3 -5 -8, राइट। -3 - 5 इट इज -8। तो ये आपको क्या मिला
2a बार माइनस 3b बार माइनस 5c बार, ये आपको मिला। अब मुझे फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड। सो 2a बार माइनस 3b बार माइनस 5c बार का मैग्नीट्यूड यानी रूट, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर, तो ये मिलेगा 9, माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 8 का स्क्वायर 64, तो ये आपको मिलेगा 9 + 1 10 और 64 यानी 74 का रूट, ठीक है। तो ये आपको मिला। 3 अगर वेक्टर है a बार b बार c बार तो उसमें आपको ऐसे फाइंड करना है, ठीक है। इसके अगर आप फर्दर आगे कर सकते हो तो करो, नहीं तो यहां तक आप रखो, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फिर से एक बार मैं समझा देता हूं, यहां पे कहां ध्यान रखना है, ध्यान यहां पे रखना है, k नहीं है तो 0, यहां पे ध्यान रखो i नहीं है तो i की जगह 0, ये एक बात ध्यान रखनी है। दूसरा, जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो इन दोनों की साइन चेंज हो जाती है, यहाँ पे इसकी और इसकी दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज, जब आप स्क्वायर करते हो तो इधर ऑलवेज प्लस होना चाहिए, ठीक है, देन ऐड एंड ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ आपका सम नंबर 4, मटेरियल में से सम नंबर 4 हमने किया है। अब हम ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए ये सम मैं समझा रहा हूँ, आपको पहले ये सम खुद ट्राई करना है, फिर सम आपके कर लेने के बाद आपको चेक करना है कि आपकी कहाँ गलती हो रही है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले a बार, दिस इज 2, i के आगे कितना है 2, j के आगे -1, k के आगे -1, देन मूविंग टूवर्ड्स b बार, तो b बार में क्या है, पहले j है पर हमको क्या चाहिए, i के आगे जो है वो पहले, j के आगे 2, k के आगे -3, c बार i के आगे 4, j के आगे 3 और k के आगे -3, राइट। सबसे पहला काम है i j के आपको फ्री कर देना है। i j के फ्री हो जाए फिर आप फाइंड करो 3a बार प्लस 2b बार माइनस 2c बार, तो ये आपका 3a बार यानी 2 -1 -1 प्लस 2b बार, it is 3 2 -3 minus 2c bar, it is 4 3 -3। now 3 मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 -3 -3, अब 2 मल्टीप्लाई करो 6 4 -6। अब यहां देखो माइनस है तो क्या करेंगे, -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी माइनस अंदर जाएगा तो बाहर प्लस आएगा और अंदर की सारी साइन चेंज हो जाएगी। 2 मल्टीप्लाई भी करेगा यानी -8 -6 माइनस माइनस प्लस 2 3 6। अब देखो 3 वेक्टर है, हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट को उठाएंगे यानी 6 + 6 और ये होगा आपका -8, फिर -3 + 4 और ये हो जाएगा आपका -6। ब्रैकेट सिर्फ 2 ही बार आएगा, देखो एक बार इधर आया एक बार इधर आया, कॉमा सिर्फ 2 बार आएगा, ब्रैकेट फर्स्ट और लास्ट में ही आएगा। सो -3 -6 + 6, तो ये अभी देखिए 6 + 6 12 -8, सो 12 - 8 इट इज 4, -3 + 4 -6 यानी कैलकुलेटर में डायरेक्ट कर सकते हैं आप, -3 + 4 1 -6 -5 -3 -6 + 6 इट इज -3। तो ये आपको मिला 3a बार प्लस 2b बार माइनस 2c बार। अब क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। सो 3a बार प्लस 2b बार माइनस 2c बार का मैग्नीट्यूड, ब्रैकेट का स्क्वायर और ब्रैकेट का स्क्वायर, यानी 4 -5 -3, तो 4 का स्क्वायर 16, -5 का स्क्वायर 25 और -3 का स्क्वायर 9, तो 16 + 9 25 + 25 यानी ये हुआ आपका √50। अब √50 को आप तोड़ सकते हैं तो ये हो जाएगा आपका 25 2 50, 25 रूट के बाहर निकलेगा तो 5 √2 इज आंसर। फ्रेंड्स, ये
एक ही टाइप के हमने 3 अलग अलग सम किए हैं ताकि आपको पता चले। अब इसके अलावा जो मेथड में सम है वो आपको सॉल्व करने हैं, आपके आंसर्स वेरीफाई करिए। अगर कुछ आंसर नहीं आते हैं तो आप देखिए और बताइए कि आपके आंसर्स, हम आपको बताएंगे आपके आंसर्स क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इस मेथड में से एक सम जीटीयू का आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, इस मेथड का एक सम आपको हर एक पेपर में मिलेगा। 3 या 4 मार्क में ये सम आता है। तो आज के इस वीडियो में से आपको 3 मार्क कम से कम आपको मिलेंगे। तो प्रैक्टिस करना है और चेक करना है कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। थैंक यू।